कि प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंकिंग स्पेस, कौन सा अट्रैक्टिव, किस पे दाव लगाना चाहिए? कल की स्क्रीन पे जाऊं और सरकारी बैंक सब दाव लगाने लगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, ऐसा है क्या? देखिए, कल मैं आपको दो चार्ट दिखाता हूं। एक तो निफ्टी पीएसयू बैंक, उसका 200 डे मूविंग एवरेज के साथ। ये है निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स, पिछले कई दिनों से 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था। कल इसमें एक शानदार ब्रेकआउट है। और यही चार्ट आप रखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स का, है ये भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन इसमें कल दूसरा टेस्ट हुआ 200 डे मूविंग एवरेज का। तो या तो ये इसको डिफेंड कर ले या फिर इसमें बड़ी गिरावट का रिस्क रहेगा। और ये दोनों चार्ट आप पैरेलली रखिएगा। एक चीज़ जो आपको क्लियरली विजिबल है, जब वो बड़ी डिक्लाइन आई थी पीएसयू बैंकों में, उसी समय पे एक बड़ी रैली आई थी प्राइवेट बैंक्स में। और ये सब तब हुआ था जब वो एसबीआई के पिछले क्वार्टर में खराब नंबर्स आए थे। तो कहीं ना कहीं पैसा जो है ना वो निकल कर पीएसयू बैंकों से प्राइवेट बैंक्स में गया था। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। एक दिन से आप पूरे सीजन का वो नहीं एनालिसिस कर सकते। लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक अपने हाई से 13% नीचे है और प्राइवेट बैंक ऑलमोस्ट अपने हाई के करीब था कल तक एटलीस्ट। कल क्या हुआ है, कल एचडीएफसी बैंक में 2800 करोड़ की डिलीवरी उठी है। अगर आप एनएससी और बीएससी का जो डेटा जोड़ दें, एचडीएफसी बैंक रखिएगा कल का 2800 करोड़। और यही कारण है कि कुछ हद तक वो आपको एफआई की सेलिंग दिख रही है, उसमें एक बड़ा फैक्टर एचडीएफसी बैंक का है। इसके सामने एसबीआई में कल करीब करीब 900 से 1000 करोड़ की डिलीवरी उठी है। तो कहीं ना कहीं कल, अब देखिए, हर डिलीवरी पर एक बायर एक सेलर है, तो इसके लिए बाइंग और सेलिंग का क्या मतलब, लेकिन मोटा मोटी मानना यह है कि एचडीएफसी बैंक में सेलिंग हुई है और काफ़ी हद तक एसबीआई में कल थोड़ी सी बाइंग हुई है। कल का इंटरडे रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक का। कल आईसीआईसीआई बैंक भी शानदार नंबर्स के बावजूद नहीं चल पाया। जहां खुला वहीं टॉप लगाया उसने और वहां से एक्चुअली थोड़ा धीरे धीरे नीचे ही आया है। ऐसे में बाजार में एक रिस्क ओपन हुआ है। और वो रिस्क क्या है, एक बार बैंक निफ्टी का 6 महीने का चार्ट रखिएगा। बाजार का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैंक निफ्टी, उसमें एक डबल टॉप बनने का एक रिस्क है। वो प्रीवियस हाई को छोड़ दीजिए आप 61,500, एक काम करें 3 महीने का दिखा दिया। आई थिंक 3 महीने में वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि उससे पहले वो प्री वॉर है, उसको तो हम भूल जाते हैं महीने के लिए। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा एक रिस्क है मार्केट में बैंक निफ्टी पे। इस लेवल के आसपास 58,500 58,700 के आसपास आकर एक डबल टॉप बनाने का एक रिस्क है। और अब फ्राइडे का हाई, यानी कि जो पिछला फ्राइडे गया है, उस फ्राइडे का हाई क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए अब बहुत मुश्किल है। क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर वो हाई क्रॉस करना है तो दो में से एक को सपोर्ट देना होगा, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक तो बड़ा सपोर्ट देने से रहा इन नंबर्स के बाद। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक से जरूर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हो सकता है। एसबीआई में स्ट्रेंथ है, लेकिन ध्यान रखें एसबीआई के पिछले क्वार्टर के नंबर इतने खराब थे कि इतना सेंटीमेंट बिगड़ा था उसके बाद। तो हु नोज कि अभी एसबीआई के नंबर वैसे ही शायद अगले महीने आएंगे ना, तो थोड़ा सा इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये एक जो थोड़े छोटे जो पीएसयू बैंक है ना, मुझे लग रहा है वहाँ स्ट्रेंथ है, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं कुछ समय के लिए। कल वो आउट परफॉर्मेंस ज्यादा तो उसी पॉकेट से आ भी रहा था। खैर,